नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज आपके बीच एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आए हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हाल ही में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एक वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, तो हम उसी वैकेंसी के विषय में पूरी जानकारी लेंगे। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है। कितने पोस्ट आई है, किस किस पोस्ट के लिए है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, पेमेंट करने की डेट क्या है, एग्ज़ाम होने का टेंटेटिव डेट क्या है और क्या एलिजिबिलिटी, हम इन सब पे काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इस एग्ज़ाम का पूरे सिलेबस भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, पटना। ये वैकेंसी है दो जगहों के लिए। एक है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो खुद का है पटना में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए है जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो देखते हैं ऑनलाइन का डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट 9 सितंबर है और आखिरी दिन 9 अक्टूबर है। यानी 9 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और इसी दौरान फ़ी का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का वो है नवंबर-दिसंबर। इसी साल के नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब देखते हैं वैकेंसी कहाँ। अब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पटना में असिस्टेंट मैनेजर के टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 6, EWS के लिए 1, SC कैटेगरी में 3, ST कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं, BC कैटेगरी में 1 पोस्ट है। टोटल 11 पोस्ट है। इसके अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो हैं नालंदा, सिवान, गोपालगंज और पूर्णिया, यहाँ पे कुल 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, MBC के लिए 5, BC के लिए 2 और WBC के लिए 1 पोस्ट। एलिजिबिलिटी पे अगर देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो MBA डिग्री होल्डर हैं, यानी जिसके पास MBA की डिग्री है उन्हें इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो SC ST और PWD के लिए 650 रुपीज़ है, यानी 650 रुपये देने होंगे। बाकी सभी के लिए 850 रुपये होंगे। रिजर्वेशन एज इट इज़ जैसा बाकी गवर्नमेंट जॉब में होता है, जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं डिटेल किस किस जगहों पे कितनी कितनी वैकेंसी है। गोपालगंज में टोटल 10 पोस्ट है, नालंदा में 2, सीवान में 2 और पूर्णिया में 6 पोस्ट है। जैसा कि हमने देख लिया, एज जब एक नज़र डालें तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हैं बिहार स्टेट में उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ओवरऑल रिलैक्स एज जो है वो 18 साल से लेके 33 साल है, यानी मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम आपका 33 साल है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन ये एक्स्ट्रा है। एग्ज़ाम 2 फेजेज में होंगे, प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, मैथ, इन दोनों से मिलाकर 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा। 0.25 मार्क्स यानी 1/4 निगेटिव मार्क्स होंगे। जो लोग प्रीलिम्स पास करेंगे उन्हें फिर से मेंस में अपीयर होना होगा। मेंस का है रीजनिंग 40 नंबर का, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं और दोनों ही 40-40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का।
120 मिनट का समय मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस पास करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू भी होगा। फाइनल रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे निकाले जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का वेटेज 80% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 20% होगा। इसके अलावा कुछ जानकारी इसमें ये दी हुई है कि इंटरव्यू के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर्स जो रहने वाला है वो बिहार में ही होगा। आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, इन जगहों पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। जो PWD है उनके लिए स्क्राइब का भी प्रावधान है। अब हम देखते हैं दूसरा वैकेंसी जो असिस्टेंट का आया है। असिस्टेंट के टोटल कितने पोस्ट हैं, इन सब पे नज़र डालेंगे। ऑनलाइन सेम डेट में होगा, यानी 9 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। एग्ज़ाम होने की जो टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है, वो नवंबर-दिसंबर 2020। इसके लिए भी सेम रहने वाला है। इसके लिए टोटल अगर वैकेंसी देखें तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पटना में टोटल 26 पोस्ट है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक होते हैं, उनमें टोटल 219 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 103, EWS के लिए 21, SC के लिए 37, ST के लिए 19, MBC के लिए 4 सीटें, ABC के लिए 30 और BC वुमेन के लिए 5 सीट रिजर्व। एजुकेशन एज इट इज, जैसा कि हमने देखा असिस्टेंट मैनेजर के केस में ग्रेजुएशन, सेम डिग्री यहाँ भी है, यानी असिस्टेंट के लिए भी आप ग्रेजुएशन। ऑनलाइन फी जो होगा, फी भी 650 और 850 जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। रिजर्वेशन एज इट इज। अलग अलग ज़िला वाइज आप ये देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे है किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। कटिहार में 5, औरंगाबाद में 9, सुपौल में 4, नवादा में 14, मुंगेर में 13, गोपालगंज में 10, नालंदा में 12 पोस्ट हैं टोटल, मगध 16 पोस्ट है, सासाराम 20, आरा में 23, भागलपुर में 10, पाटलिपुत्रा में 10, खगड़िया में 9, सिवान में 12, पूर्णिया में 11, समस्तीपुर में 6 पोस्ट है, वैशाली में 9 पोस्ट है, बेतिया में 8 और सीतामढ़ी में 8 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 219 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एज इसका भी 18 से 33 ईयर्स है। तो हमने देखा कि दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है, ग्रेजुएट होना चाहिए दोनों में। असिस्टेंट मैनेजर के केस में MBA डिग्री होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोनों का एज 18 से 33 है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 850 दोनों के लिए, दोनों ही पोस्ट में, और SC ST और PWD के लिए 650 दोनों ही केस में। ऑनलाइन एग्ज़ाम का नेचर भी सेम होगा। प्रीलिम्स में इंग्लिश से 30, मैथ से 35 और रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग में 40, कंप्यूटर साइंस 40, जनरल अवेयरनेस 40, हिंदी या इंग्लिश किसी एक में 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में 40 सवाल पूछे जाएंगे। किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा असिस्टेंट के पोस्ट पे, जबकि हमने देखा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे इंटरव्यू होगा। इट मीन्स असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है उसके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेप होंगे, जबकि असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ 2 प्रीलिम्स और मेंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। इनका एग्ज़ाम सेंटर भी बिल्कुल वही रहने वाला है जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। तो इस तरह से हमने देखा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो बैंकिंग सेक्टर में आया है और